हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे और कुमार कुंदन दोनों ही मौजूद हैं जो बरार स्क्वायर शमशान घाट पे मौजूद हैं। कुमार, हम तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त मुखाग्नि देने के बाद उनकी दोनों बेटियां कृतिका तारिणी दोनों कुछ दूर आकर खड़े हैं, उनके साथ उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं इस समय? सलामी दी गई। पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़े एक कह सकते हैं कि भाव विह्वल करने वाला क्षण उनकी बेटी के लिए है। मुझे याद है नवंबर महीने में ही उनकी बेटी का एक बुक लॉन्च हुआ था जिसमें उन्होंने कविता संग्रह जो है अपना एक लॉन्च किया था और उस कविता संग्रह को लॉन्च करने के लिए चीफ गेस्ट किसी और को नहीं बुलाया था बल्कि अपनी माता मधुलिका रावत को ही बुलाया था। और उन्होंने मधुलिका रावत ने उस कार्यक्रम में कहा था कि ये सेना के जो है जितने परिवार वाले लोग हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है बुक। जी, और कुमार आप बात को अपनी जारी रखें, उससे पहले इन तस्वीरों को भी दर्शकों को बता देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनकी दोनों बेटियों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। बहुत ही भावुक पल है, जाहिर सी बात है उनकी बेटियों के लिए बहुत बड़े दुख की घड़ी है ये, और उस दुख को साझा करने की कोशिश है। जो सेना के तमाम अधिकारी हैं उनके परिवार की तरह हैं वो तो वहाँ मौजूद ही हैं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके पास आए हैं इस वक्त और उनसे बात करते हुए इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। जी कुमार। तो मैं जो बता रहा था आपको, मैं उस कार्यक्रम की बात बता रहा था। ज़रा सोचिए, 1 महीने पहले जिनकी बेटी ने एक किताब लिखी हो, उस किताब का विमोचन किसी और ने नहीं बल्कि उनकी माँ ने किया हो, और अचानक से ऐसा सब कुछ होता है कि बेटियां अपने माता पिता दोनों को खो देती है। तो राजनाथ सिंह जो अभी उनके दोनों बच्चों से मिल रहे हैं, राजनाथ सिंह उन चंद लोगों में थे जब ये घटना हुई। तो मैं उस बात का गवाह था। 3 औरंगजेब रोड, माफ़ी चाहूँगा 3 के कामराज मार्ग पर जो है वो उस वक्त जो है राजनाथ सिंह आए थे और राजनाथ सिंह ने आके जो है उनके बच्चों को जो है सांत्वना दी थी और सबसे पहले जो वो जो है वहाँ पे पहुँचने वाले थे। तो ये जो पल है वो पल निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है, भाव विह्वल है, और भगवान करे कि उनके परिवार को जो है ये दुख सहने की शक्ति प्रदान की जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ उनकी शख्सियत थी और उस शख्सियत का जो आज नज़ारा हम लोगों ने देखा। सुमेरा, मैं बता रहा हूँ अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में मैंने अपने किसी जनरल की ऐसी विदाई नहीं देखी। जिस हिसाब से लोग उनके पीछे थे, दौड़े जा रहे थे, भागे जा रहे थे, बेसुध थे, और उसके साथ साथ कतारबद्ध तरीके से खड़े आर्मी के जवान। मैं अभी भी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन विजय को बोलूँगा ज़रा तस्वीर दिखाएं। सारे के सारे जो आर्मी के पर्सनल हैं अभी भी, अब पिछले 2-3 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है, सब के सब कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और उस बात के इंतज़ार में आखिरी सलामी देते हुए। और जितना भी यहाँ पे प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा, प्रोटोकॉल से इतर भी कई सारी चीज़ें देखने को मिली है, और ये सारी चीज़ें यह बताने के लिए काफ़ी है कि उस शख्स की शख्सियत क्या थी। तो निश्चित रूप से एक भाव विह्वल पल है, ख़ास करके हम सबों के लिए और इस सब की परिवार के लिए भी, कुमार, क्योंकि प्रोटोकॉल है अपनी जगह है, लेकिन जनरल बिपिन रावत एक अभिभावक की तरह थे इन तमाम सेना के अधिकारियों के लिए, इन तमाम सैनिकों के लिए, उन जवानों के लिए जो वहाँ इस वक्त मौजूद हैं। तो उनके लिए तो एक निजी क्षति की तरह है ये पल, और उसको शायद महसूस भी किया जा सकता है जो आप बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल से इतर भी बहुत कुछ ऐसा है इस वक्त जो देखने को मिल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, कई जवानों को, सैनिकों को मैंने देखा जब हम दिन में भी तस्वीरें देख रहे थे उनके घर की, बहुत भावुक हो गए वो तब जब आए श्रद्धांजलि देने के लिए। तो हर किसी के अपने व्यक्तिगत संबंध भी थे, कुछ व्यक्तिगत यादें भी थीं, वो सब आज उनको याद कर रहे हैं मुझे लगता है, और वो महसूस किया जा सकता है। और बरार स्क्वायर से विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, ये जो तस्वीरें हैं वो सभी को भाव विभोर करने वाली हैं, और अत्यंत पीड़ा जो कि इस वक्त दोनों बेटियां महसूस कर सकती हैं, उनके साथ इस दुख को साझा करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए। बिल्कुल करुणा, ये तस्वीरें बहुत हृदय विदारक हैं, और मैं ये आशा करता हूँ और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि देश कभी भी अपनी सेना के और सेना की शहादत को नहीं देखना चाहता, और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कोई भी नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत रुलाने वाली तस्वीर है, बहुत पीड़ा देने वाली तस्वीर है, और खासकर उन 2 बेटियों के लिए जिनके सिर से
एक झटके में आप समझिए कि माता और पिता दोनों का साया चला गया। अब जब उनके पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया गया है, पंचतत्व में विलीन होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो जो लोग उनके परिवार को इस मौके पर देश के जनरल के साथ खड़े होने यहाँ आए थे, अब वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से निकल चुके हैं और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो भी यहाँ से निकल रहे हैं और हर कोई इस मौके पर ये जनरल को और जनरल के परिवार को और देश को बताने आया था कि हम उनको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। इस शहादत का देश सम्मान करता है और ये तस्वीरें प्रेरणादायी भी हैं किसी भी सैनिक के लिए और पूरे देशवासियों के लिए प्रेरणादायी तस्वीर है कि कैसे एक सैनिक देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहता है। वर्दी पहनने से बस नहीं हो जाता है, वर्दी पहनने के साथ वह कसम भी खाता है कि हम अब सब कुछ छोड़कर देश को समर्पित हैं, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे और जरूरत पड़ी तो अपनी कुर्बानी देंगे। वो कुर्बानी देकर जनरल विपिन रावत ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। 45 साल की सेवा उन्होंने सेना में दी और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के साथ वो देश के लिए एक बेंचमार्क सेट करके गए हैं। बिल्कुल विपिन, वो जो करके गए हैं, एक लाइन खींच गए हैं और उसके आगे ही बढ़ने की कोशिश की जाएगी। सेना के और अधिकारी भी उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उस व्यक्तित्व के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।